तुर्की की एक भरी पूरी अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारत के खिलाफ फिर उगला गया जहर। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं रहा। जब ओआईसी मंच से पाकिस्तान ने फैलाया झूठ का जाल, तो भारत ने दुनिया के सामने खोल दी उसकी पोल, सिर्फ शब्दों से नहीं, तथ्यों की तलवार से। क्या है इस सियासी तकरार की असली कहानी और क्यों ओआईसी की चुप्पी बन गई है आतंक के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा सवाल? तो चलिए आपको बताते हैं वो तीखे जवाब जिसने भारत की विदेश नीति को फिर से मजबूती से खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज। इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी की तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के खिलाफ जो तीखी और बेबुनियाद टिप्पणी की गई, उन पर भारत ने करारा पलटवार किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा, यह अनुचित, तथ्यहीन और पाकिस्तान प्रेरित बयान है जिसका उद्देश्य केवल ओआईसी मंच का राजनीतिक दुरुपयोग करना है। भारत ने तीखी आपत्ति जताते हुए कहा है कि ओआईसी को भारत के आंतरिक मामले, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत ने स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और संप्रभु हिस्सा है, जिसे भारतीय संविधान में पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त है। ओआईसी की 21-22 जून को हुई बैठक में 147 प्रस्तावों और एक इस्तांबुल डिक्लेरेशन को अपनाया गया। इसमें पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपने पुराने आरोपों को दोहराने, जिसमें अनुचित सैन्य आक्रामकता और मानवाधिकार हनन जैसे आरोप शामिल थे। भारत ने इन आरोपों को बिन सिर पैर के और राजनीतिक चालबाजी करार दिया है। भारत ने ओआईसी से सख्त सवाल किया कि वह बार बार पाकिस्तान से उपजे आतंकवाद को अनदेखा क्यों करता है। हाल ही में पहलगाम में हुआ आतंकी हमला इसका ताजा उदाहरण है, जहां निर्दोष भारतीय नागरिकों की जान चली गई। भारत ने कहा कि ओआईसी की इस चुप्पी ने वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ बनी अंतर्राष्ट्रीय सहमति की गरिमा को चोट पहुंचाई है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर भी सीधा हमला बोला और कहा, इस्लामाबाद आतंकवाद को न केवल बढ़ावा देता है बल्कि उसे अपनी राजनयिक नीति का हिस्सा बना चुका है। भारत ने ओआईसी को चेताया है कि अगर वह पाकिस्तान के झूठे प्रचार के जाल में फंसता रहा तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख और प्रासंगिकता पर गंभीर नुकसान होगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान की ओर से लगाए गए सैन्य आक्रामकता के आरोप को भी बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा के तहत की गई थी और इसका उद्देश्य केवल पाकिस्तान की सरजमी से संचालित हो रहे आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान की कथित जवाबी कार्रवाई पर भारत ने तंज कसते हुए कहा कि यह न केवल असफल रही बल्कि उसे जानबूझकर नागरिक आबादी को निशाना बनाया था, जिससे कई निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई और संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है। भारत ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को मानवाधिकारों पर उपदेश देने से पहले खुद की गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, जहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों का लगातार हनन होता रहा है और आतंकवादियों का खुलेआम पनाह दी जाती है, वहां से भारत को नसीहत मिलना न केवल विडंबनापूर्ण है बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है। भारत ने एक बार फिर से दोहराया कि ओआईसी को पाकिस्तान जैसे देशों के बहकावे में आकर अपनी भूमिका को कमजोर नहीं करना चाहिए। भारत ने यह भी कहा कि यदि ओआईसी वास्तव में मुस्लिम दुनिया के समुदाय आवाज बनने का दावा करता है तो उसे निष्पक्ष रहकर वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, न कि आतंक प्रायोजक देश के साथ। गौरतलब है कि ओआईसी 1969 में स्थापित 57 सदस्यों का संगठन है, जिसमें 48 मुस्लिम बहुल देश शामिल हैं। यह खुद को मुस्लिम दुनिया का आवाज बताता है, लेकिन भारत ने बार बार इस मंच पर पाकिस्तान के झूठे पक्षपाती प्रस्तावों को नकारा और चिताया है यह किसी राजनयिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल ना हो। भारत ने तुर्की में हुई ओआईसी बैठक में पाकिस्तान द्वारा दिए गए भारत विरोधी प्रयासों का तीखा और तार्किक जवाब देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। ओआईसी को यह भी समझना होगा कि अगर वह पाकिस्तान जैसे देशों की कठपुतली बनकर रहेगा तो उसकी वैश्विक साख और उद्देश्य दोनों ही संदेह के घेरे में आ जाएगी। भारत न आतंक बर्दाश्त करेगा और न प्रोपेगेंडा, और यही उसकी नीति का मूल सिद्धांत है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए 24/7 न्यूज। धन्यवाद।